हाय, मैं हूं मनोज। सब्सक्राइब कीजिए फिटे गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे। अगर आप इनको डेली फॉलो करते हैं, अपने बच्चों से फॉलो करवाते, अपने परिवार के साथ शेयर करते हो, तो वो हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो इन बातों को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये बातें कुछ ऐसी हैं जो आयुर्वेद में भी लिखी हुई हैं और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। अगर आप अपने परिवार का ख्याल रखना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि वो कभी भी बीमार ना पड़े, तो ये बातें उनको फॉलो हमेशा करनी चाहिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उनको इन बातों के बारे में बताएं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो ये कुछ सिंपल सी बातें हैं और आपने इनके बारे में सुन रखा होगा। अगर आपने सुन रखा है फिर भी इन बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि आपने सिर्फ इनके बारे में सुना है, आपने कभी फॉलो नहीं किया। हम इनका रीजंस भी बताएंगे कि आपको ये फॉलो क्यों करनी चाहिए। तो ये वीडियो बेहद खास होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो आपने हमेशा सुनी होगी कि हमें हमेशा बैठकर खाना खाना चाहिए। तो इसके पीछे का रीज़न है कि हमें बैठकर खाना क्यों खाना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़मीन पर बैठते हैं तो जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारी नाभि पर केंद्रित होता है, जिसकी वजह से नाभि पर जो जठर रस होता है उस वो रिचार्ज होने लगता है, और चार्ज होने की वजह से जो अग्नि है वो जल पड़ती है और हम उस दौरान बैठकर खाना खाते हैं। तो वो हमारा जो भोजन है वो जल्दी जल्दी पचने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें हमेशा बैठकर खाना खाना चाहिए। और अगर हमारा खाना जल्दी पच जाता है तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो हमारे भोजन में अवेलेबल है वो हमारे शरीर को ईजिली मिल जाती है और हम हेल्दी रहते हैं। तो इसलिए हमेशा बैठकर खाना खाना चाहिए। इसके पीछे की वजह ये है। तो आयुर्वेद में हमेशा कहा गया है कि हमें बैठकर खाना खाना चाहिए। तो जो दूसरी चीज़, ऐसा ही हमारे दोपहर के खाने के साथ फॉलो हमें करना चाहिए। लेकिन दोपहर के खाने में कुछ चीज़ों में बदलाव हो जाता है। अगर जब हम दोपहर का खाना ज़मीन पर बैठकर खाते हैं तो उसके तुरंत बाद थोड़ी सी देर बाद हमें 48 मिनट का आराम ज़रूर करना चाहिए। इसके पीछे की वजह है क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि दोपहर का खाना खाने के बाद हमें आराम करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए, इसके पीछे की वजह जान लेते हैं। क्योंकि दोपहर को जब ज़्यादा धूप होती है और हमारे शरीर का अंदर मतलब कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हमारा बीपी हाई होने लगता है, और बीपी हाई होने की वजह से अगर हम काम करते हैं तो ये हमारे लिए मतलब खतरनाक साबित हो जाता है। क्योंकि अगर हाई बीपी होने की वजह से उस दौरान हम काम करते हैं तो ये हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। तो उस दौरान हमें 48 मिनट ज़रूर आराम करना चाहिए, वो भी साइड में लेट कर हमें आराम करना चाहिए, हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। लेकिन हमें 48 मिनट से ज़्यादा नहीं आराम करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके शरीर को मोटापा होने लगेगा, जिसकी वजह से आप अनहेल्दी हो जाओगे। लेकिन 48 मिनट इनफ है। उसके बाद आप आपकी जो दिनचर्या उसमें फिर से एक्टिव हो जाइए। तो हमेशा दोपहर का खाने के बाद 48 मिनट का आराम में ज़रूर करें। ये चीज़ें भी आयुर्वेद में लिखी है, इसके पीछे की वजह हमने आपको बताई है। तो कुछ इन चीज़ों को फॉलो करके आप इस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करके हमेशा हेल्दी रह सकते हैं, अपने बच्चों को हेल्दी रख सकते हो। ऐसा ही रात के खाने के साथ होता है, लेकिन इसमें भी बदलाव है। क्योंकि रात को खाना खाने के बाद आयुर्वेद में बताया गया है कि हमें कम से कम 2 घंटे तक नहीं सोना चाहिए और कम से कम 1000 का कदम चलना चाहिए। इसके पीछे की भी वजह है क्योंकि रात को जो हमारा बीपी है वो काफ़ी कम रहता है, और कम बीपी में अगर हम आराम करते हैं तो ये हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। क्योंकि कम बीपी में आराम करना खतरनाक है और ज़्यादा बीपी में मतलब काम करना खतरनाक है। तो दोनों ही सिचुएशंस आपके हाथ में हो जाती है। तो उसी सिचुएशंस के दौरान अपने आप को बदलना पड़ता है। तो कम बीपी के दौरान कम से कम 1000 कदम हमें रात के खाना खाने के बाद चलना चाहिए, और तुरंत बाद आराम नहीं करना चाहिए। कम से कम 2 घंटे तक नहीं सोना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, उसके बाद फिर सो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो आप कभी भी मोटापे का शिकार नहीं होगे और आप हमेशा हेल्दी रहोगे। तो कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमेशा आपको ध्यान में रखना होंगी, क्योंकि कुछ अपोजिट चीज़ें आपको कभी सेवन नहीं करनी, जैसे कि ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाना। दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे दूध के साथ दही नहीं पीनी, उसके साथ
जो उड़द की दाल है उसके साथ कभी दही का सेवन नहीं करना। कटहल के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। तो कुछ खट्टे फलों के साथ भी दूध नहीं पीना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा अपने ज़हन में रखनी चाहिए। जैसे कि दही में कभी भी नमक मिलाकर ना पीने, उसमें हमेशा मीठा डालकर पिए। इसके पीछे का भी रीज़न है कि दही में नमक डालकर क्यों नहीं पीना चाहिए, हमेशा मीठा डालकर ही पिए। इसके पीछे की वजह ये है क्योंकि आपने कभी अगर मतलब दही को लेंस लगाकर देखोगे तो उसमें बहुत सारे जीवाणु दिखेंगे, और ये जीवाणु हमारे शरीर में जिंदा जाने जरूरी है, तभी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अगर हम इस दही में नमक डाल देते हैं तो ये सारे जीवाणु उसी टाइम मर जाते हैं। तो अगर हम उस दही को पीते हैं तो ये दही हमारे लिए बेकार हो जाती है, इसका कोई भी फायदा हमारे शरीर को नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा दही में गुड़, खांड या मीठ, कोई भी शक्कर डालकर पीनी चाहिए। हमेशा मीठी दही पीनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए फिटे गुरुजी चैनल। जय हिंद, जय भारत।